Hello students, myself Dr. मोना चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ज्ञापन होता क्या है। ज्ञापन अथवा स्मृति पत्र मेमो शब्द अंग्रेजी भाषा के मेमोरेंडम शब्द का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसका अभिप्राय है याद हेतु एक टीप या हम कह सकते हैं जिक्र करना या बताना। यह एक प्रकार से लैटरल कम्युनिकेशन का ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर आंतरिक संचार है। इसके माध्यम से किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को संक्षिप्त रूप से संचारित कर क्रिया हेतु सुझाव की प्रस्तुति करना है। ज्ञापन एक लिखित संदेश है जो सामान्यतः संस्था के कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा दैनिक कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सूचना को दस्तावेज के रूप में रखना, सूचना को भेजना, निर्णयन या संक्षेप में प्रार्थना करना होता है। अतः जब कोई भी अधिकारी अपने कर्मचारियों को कुछ जानकारी या निर्देश देना चाहता है तो वह ज्ञापन भेजता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमो। ज्ञापन के मुख्य लक्षण होते हैं। ज्ञापन में प्रति से प्रेषक, विषय व दिनांक आदि सूचनाएं होती हैं। ज्ञापन प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति होने से उसके नाम के प्रति के सम्मुख लिखा जाता है। जब यह कई व्यक्तियों या समूह को प्रेषित किया जाता है तो सूची अनुसार नामबद्ध करके इसे प्रेषित किया जाता है। ज्ञापन का विषय स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को विषय की जानकारी आसान व सरल हो सके। ज्ञापन में शिष्टता का कोई स्थान नहीं होता। यह केवल विशिष्ट व्यक्ति के नाम का संबोधन कर संदेश को प्रेषित किया जाता है। ज्ञापन में जारीकर्ता का हस्ताक्षर भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जा सकता है, जैसे नियमित संदेशों को प्रेषित करने हेतु, सामयिक प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु, किसी कर्मचारी को निर्देश जारी करने के लिए, मौखिक निर्णयों को निश्चित करने के लिए, किसी विषय विशेष पर गलत निर्णय पर पूछताछ करने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जा सकता है। विशेष सूचना की प्राप्ति के लिए या किसी जारी किए गए आदेश को रोकना हो या वापस लेना हो, इसके लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में निरंतर नए नए परिवर्तनों के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जा सकता है। इस स्लाइड में ज्ञापन के प्रारूप को दिखाया गया है। यह अंतर विभागीय ज्ञापन है जो कि लेखा विभाग को क्रय विभाग से लिखा गया है। इस ज्ञापन में कंप्यूटर खरीद के बारे में लिखा गया है। आइए अब देखते हैं कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। जब विषय सामग्री महत्वपूर्ण न हो या भेजने वाला कोई अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति होता है तो सामान्य ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का उपयोग भारत सरकार के 2 मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए होता है, या हम कह सकते हैं जब भारत सरकार के किसी एक मंत्रालय को किसी अन्य मंत्रालय के प्रति कोई ज्ञापन भेजना होता है तो वह कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। सरकारी पत्र व्यवहार के इस प्रारूप का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार के संबंध में, पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना पत्रों, नियुक्तियों के लिए दिए गए आवेदन, इन सभी पत्रों का उत्तर देने के लिए, या अधीनस्थ कर्मचारियों को वह सूचना भेजने के लिए जो पूर्णतः सरकारी आदेश नहीं कही जा सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं का उत्तर देने, पत्रों की प्राप्ति संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञापन के नियम। ज्ञापन को लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन में वाक्य की रचना अन्य पुरुष में ही की जाती है। इसमें न तो कोई संबोधन होता है, न पत्र के अंत में कोई स्वनिर्देश
जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कहते हैं, होता है। अंत में दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और उसका पद का उल्लेख होता है। ज्ञापन में अधिकतर एक ही पैराग्राफ में लिखा होता है। यह मैक्सिमम टाइम जूनियर अधिकारी या प्रधान लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। जिस प्रकार मंत्रालय का नाम नीचे पृष्ठ के दाईं ओर लिखा देना चाहिए, उसी प्रकार अन्य ज्ञापन में पाने वाले का नाम, पद व पता बाएं कोने में लिख दिया जाता है। इस स्लाइड में कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप दिखा गया है, जिसे आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कार्यालय ज्ञापन कैसे लिखा जाता है। इस स्लाइड में कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना प्रस्तुत है, जिसमें ज्ञापन की प्रति एक से अधिक व्यक्तियों को प्रेषित करने की सूचना है। नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञापन के प्रकार। कार्यालय ज्ञापन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, नित्य कर्म संदेश वाले कार्यालय ज्ञापन, रूटीन मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। ये किसी विशिष्ट कार्यालय के लिए ही तैयार किए जाते हैं, यद्यपि इनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। यह एक फॉर्म के रूप में होते हैं और उन्हीं कार्यालयों को प्रेषित किए जाते हैं जिनके अनुसार ये बनाए जाते हैं। इसमें निहित डेली रूटीन के मैसेज प्रायः एक जैसे ही होते हैं। दूसरा, अंतर कार्यालय पथ निर्धारण सूची, इंट्रा ऑफिस रूटीन स्लिप। इसका प्रयोग एक ही कार्यालय में कई व्यक्तियों को सूचना या सामग्री प्रेषित करने के लिए किया जाता है। इसे कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार ही तैयार किया जाता है। कार्यालय की आवश्यकता अनुसार इस पर्ची में परिवर्तन किया जाना भी संभव है। इसे प्रायः लिमिटेड संख्या में प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है अनुकूल सूचना कार्यालय ज्ञापन, गुड न्यूज ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय के क्रियाकलापों में अधिकतर इस ही प्रकार के ज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति अत्यंत ही व्यस्त होते हैं, अतः इसमें निहित संदेश सरल व स्पष्ट व सीधा होना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञापन को पाठकों को पहचान कर उसी के लेवल पे लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रायः इस प्रकार की लेखन सामग्री का प्रयोग होता है जो कम खर्चीली हो और उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके, एवं प्रयुक्त संदेश के संप्रेषण का जो स्वर है वह भी सद्भावनापूर्ण होता है। और लास्ट है नकारात्मक सूचना कार्यालय ज्ञापन, नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। इसके अंतर्गत एक संगठन के लोगों को भेजे जाने वाले संदेश का स्वरूप नकारात्मक होता है, परंतु जहां तक संभव हो सके नकारात्मक संदेश इस प्रकार हो कि वह देखने में हास्यकर लगे और जिससे पाठक व लेखक को हल्केपन का एहसास हो। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर संदेशकर्ता के प्रति पाठक का रवैया सकारात्मक हो। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको कार्यालय ज्ञापन अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।